खबर है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर की, जहां के एक पूर्व नगर सेवक के दरिया दल को देखकर पूरा शहर उनकी प्रशंसा कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये व्यक्ति शिवसेना के पूर्व नगर सेवक धनंजय बोडारे हैं, जिनकी इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल धनंजय बोडारे को जानकारी मिली कि उल्लासनगर शहर में रह रहा एक परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उक्त परिवार इस कदर संकट में था कि घर खर्च चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। सूचना मिलने के बाद ही तत्काल पूर्व नगर सेवक धनंजय बोडारे ने उस परिवार की हर संभव मदद की। आपको बता दें कि उल्लासनगर के 2 बच्चों को लेकर किसी ने संजय बोडारे को जानकारी दी कि उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया है और वे अपनी बुआ के घर पर रहकर जीवन यापन कर रहे थे। बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन बुआ की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, बल्कि उनके पालन पोषण में भी दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद शिवसेना के पूर्व नगर सेवक ने संकल्प लिया है कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च उठाएंगे। अनाथ बच्चों का सहारा देने वाले पूर्व नगर सेवक की शहर में अब जमकर सराहना हो रही है। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में हिल लाइन के बाजू में रहने वाले रायगढ़ मित्र मंडल है, मतलब एसटी कॉलोनी, वहाँ पर सुरेश कामले करके रहते थे। एक 5-6 साल पहले उनका निधन हुआ। उसके बाद उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी कोरोना काल में उसका देहांत हुआ। और उसके बाद ये 3 बच्चे, नम्रता लगभग अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, संभव करके एक लड़का है, और पवन, नम्रता लड़की है, अभी 3री में, मतलब जब उसकी माँ एक्सपायर होगी 5-6 साल की रहेगी। बाप तो उसको मालूम ही नहीं, मतलब देखा ही नहीं, वहाँ छोटी बहुत थी। और संभव और पवन ये दोनों 6ठी और 7वीं में हैं। वहाँ उनकी बुआ रहती थी, उसके पास 2 साल से रह रहे हैं। बुआ का भी परिस्थिति खराब है, उनका खुद का पालन पोषण करना बच्चों का, ऐसे टाइम में उसने 2 साल भी बच्चों को संभाला है तो बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई उनको रिलेटिव्स नहीं है। ऐसे टाइम में हमारे वहाँ के उनके अपने कार्यकर्ता है, उन्होंने संपर्क किया तो उनको यहाँ बुला के हमारे संतोष सालों पे उनके माध्यम से या उनको भेज के टिटवाला में एक आश्रम है, उनके पास उनको सुपुर्द किया और उनकी देखभाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी। हमारे आपा गुंजा करके है, ऐसे तो वहाँ बच्चे हैं। हमारा खुद का भी अनाथ आश्रम त्रिंबकेश्वर में है, जिसमें जो किसानों ने आत्महत्या की है सरकार की गलत नीतियों के कारण या पहले से लेके किसी भी कारणवश, तो जिनको कोई भी माँ बाप नहीं, ऐसे बच्चों को वहाँ अडॉप्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। लगभग 35 लड़कियों की शादी भी वहाँ हम लोगों ने की है और लगभग 100 के ऊपर जो उस आश्रम में पढ़े हुए बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद उनको सर्विस भी कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई गवर्नमेंट में मिला ही है। इस तरह का काम होता है, यही समाज कारण है। समाज के किसी भी अंग को हम अगर मदद करते हैं तो हम इसमें ये रखते हैं कि जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उस भाव से काम करते तो कुछ खास नहीं है। ये 3 बच्चों का उज्जवल भविष्य अच्छा हो, ऐसी भी शुभकामनाएं करता हूँ।